हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स। कल हमने आपको बताया था फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, और उसके पहले हमने आपको बताया था मैथमेटिकल टूल्स। अब आज हम लोग देखेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। और इसका पहला टॉपिक देखिए, इधर यूनिट लिखा है। तो यूनिट किनकी होती है? फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है, ठीक है, यानी भौतिक राशियों की यूनिट होती है। तो इसीलिए हमने सबसे पहले हेडिंग डाला हुआ है फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। द क्वांटिटीज़ विच आर मेजर्ड इन फिजिक्स इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। वे राशियाँ जिनका भौतिकी में मापन किया जाता है भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है। और ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। भौतिक राशियाँ 3 तरह की होती हैं। पहला हमने लिखा है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी मूल भौतिक राशियाँ, इनको कहते हैं मूल भौतिक राशियाँ। और ये 7 होती हैं, ठीक है, फंडामेंटल। इसमें लेंथ, ठीक, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। 7 जो हमारी फंडामेंटल यानी भौतिक राशियां हैं, मूल राशियां, ठीक है। मूल भौतिक राशियां, इनको मूल राशियां भी कहते हैं। वो हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ठीक है। ये 7 मूल भौतिक राशियां हैं। इसके बाद दूसरे टाइप की जो भौतिक राशि होती है वो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होती है। सप्लीमेंट्री का मतलब पूरक भौतिक राशियां इनको कहते हैं। इसमें 2 भौतिक राशियां हैं। एक तो है एंगल, ठीक, एंगल आप जानते ही होंगे, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। यानी कोई आपसे पूछे कि एंगल फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं है, तो आप इसको क्या बताएंगे कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरी होती है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी इनको व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। और ये व्युत्पन्न भौतिक राशियों में इन जो हमने यहाँ बताया 7 इसमें और 2 इसमें, इन 9 के अलावा जितनी भी क्वांटिटी कहीं भी होगी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, वो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी। स्पीड कौन सी क्वांटिटी हुई? स्पीड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हुई, ठीक है। स्पीड के अलावा वेलोसिटी कैसी हुई? वेलोसिटी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हुई। वेलोसिटी के अलावा एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी हुई? एक्सेलरेशन ये भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हुई। फोर्स ये भी डेराइव्ड हुआ, ठीक है। प्रेशर ये भी डेराइव्ड हुआ, ठीक है। वैसे ही वर्क, पावर, एनर्जी,
अब इसमें बहुत राशियाँ हैं स्टूडेंट, एरिया भी इसी में आएगा हमारा, ठीक है, एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, तमाम है, बहुत अधिक हैं इसमें, तो जहाँ जैसा जैसा आएगा वैसा हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड होती हैं, बहुत सारी डिराइव्ड हैं, ठीक है। तो यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी कि जिनको हम फिजिक्स में मेजर करते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इनको हम मूल रूप से दो भागों में डिवाइड करते हैं, फंडामेंटल और डेराइव्ड, लेकिन बीच में एक दो का सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी भी डिक्लेयर की गई हैं, वो है एंगल एंड सॉलिड एंगल, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे यूनिट, ठीक है। तो यूनिट देखिए क्या होंगे स्टूडेंट, यूनिट इज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इन विच ए फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड, ठीक है। यूनिट यानी मात्रक मापन का एक मानक है जिसमें भौतिक राशियों को मापा जाता, बिल्कुल आराम से मैं बोल रहा हूँ, आप सुन के लिख सकते हैं, ठीक है। मापन में एक मानक होता है जिसमें भौतिक राशियों को मापा जाता है, उस मानक को हम लोग कहते हैं मात्रक। अब ये मात्रक भी उसी तरह होते हैं स्टूडेंट, एक तो हमारा होता है फंडामेंटल, ठीक है, ठीक, फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। और फंडामेंटल यूनिट्स में हम लोगों के पास क्या क्या होते हैं, मीटर होता है, कौन होता है, मीटर, ये लेंथ के लिए होता है। किलोग्राम होता है, ठीक, ये किलोग्राम मास के लिए होता है, ठीक। सेकेंड होता है, सेकेंड होता है, सेकेंड ये टाइम के लिए होता है, ठीक है। ऐसे ही एम्पियर होता है, एम्पियर करंट के लिए होता है। केल्विन होता है, ठीक, ये टेम्परेचर के लिए होता है। कैंडेला होता है, ये ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए होता है। और इसके अलावा होता है हमारा मोल, क्या होता है, मोल, ठीक, ये किसके लिए होता है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा के लिए। तो मूल रूप से फंडामेंटल यूनिट्स भी 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, दूसरा इसमें भी हम लोग पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री, ठीक, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। सप्लीमेंट्री में एंगल के लिए हम लोग क्या लेते हैं, रेडियन लेते हैं, रेडियन, ठीक है। और सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन लेते हैं, ठीक है। सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन लेते हैं, रेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है। इसके अलावा बाकी सब डेराइव्ड होते हैं यूनिट, ठीक है। और जो डेराइव्ड यूनिट हैं वो इन्हीं से बने होते हैं, जो फंडामेंटल हैं, इनसे 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल यूनिट से डेराइव्ड होते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे स्पीड के लिए हम लोग लेते हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक, ये एक डेराइव्ड यूनिट हो गया। वैसे ही हम लोग लेते हैं हमारा जो न्यूटन है, फोर्स का यूनिट है, ये डेराइव्ड यूनिट है। जूल हमारा एनर्जी का यूनिट है, वर्क का है, ये डेराइव्ड यूनिट है, ठीक। पास्कल है प्रेशर का यूनिट, ये एक डेराइव्ड यूनिट है, ठीक है। तो जो इनमें 2 या 2 से अधिक यूनिट से डेराइव्ड होते हैं
उनको हम लोग डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। ठीक है, ये 3 तरह के यूनिट हम लोग पढ़ते हैं, बहुत हैं इनमें, सारे यूनिट्स हैं, इनके अलावा जितने हैं सब इसी में आते हैं डेराइव्ड वाले में। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट यानी मापन की पद्धतियाँ। आप देखो स्टूडेंट, मापन की जो हम लोग पद्धतियाँ पढ़ते हैं उनमें 4 पढ़ते हैं। ठीक है, पहला तो हम लोग पढ़ते हैं MKS सिस्टम यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। MKS पद्धति यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति होती है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। ठीक है, यानी CGS सिस्टम। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। और चौथा हम लोग पढ़ते हैं SI सिस्टम। तो SI का इनको हटाएंगे पढ़ा के तब फिर बताएंगे। आप देखो स्टूडेंट, इसमें 3 फंडामेंटल यूनिट्स आर एक्सेप्टेड। ठीक है, इन MKS सिस्टम 3 फंडामेंटल यूनिट्स, 3 फंडामेंटल units are accepted. 3 fundamental units are accepted. ठीक है, इसमें 3 फंडामेंटल यूनिट स्वीकार किए गए हैं और वो यूनिट यहाँ लिखा है, कौन कौन है। मीटर है, ठीक है, मीटर है, इसको स्मॉल m लिखते हैं। दूसरा है किलोग्राम, किलोग्राम को kg लिखते हैं। ठीक, और तीसरा है सेकेंड, सेकेंड को s लिखते हैं। ठीक, यानी MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड हो गया। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, अदर यूनिट्स आर डेराइव्ड बाय देम। अदर मात्रक, अन्य मात्रक जो हैं वो इन्हीं से व्युत्पन्न हैं, डेराइव्ड हैं। और जब इन्हीं से व्युत्पन्न है तो जैसे हम लोग वेलोसिटी का यूनिट लिखेंगे तो क्या होगी यूनिट, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर और ये हो गया सेकेंड। अच्छा, अगर फोर्स का आप लिखेंगे तो क्या होता है, फोर्स का अगर आपको लिखना तो ऐसे देखिए, F = ma लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं। अब एक्सेलरेशन का अगर हम यहाँ लिख दें तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड होता है, तो वेलोसिटी का तो यही मीटर है, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक, अब मास का kg है और ये मीटर पर सेकेंड है, तो फोर्स का इसमें क्या यूनिट आ गया, फोर्स का यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब इसके अलावा जो हमारा यूनिट आया स्टूडेंट, एक हमारा इसके अंदर यूनिट आता है एनर्जी का। ठीक, एनर्जी यानी वर्क, वर्क का इसमें एनर्जी क्या होगी, तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा किलोग्राम, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, तो इसका हो गया, और इंटू एक मीटर और आ गया, यानी आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, MKS में अगर यूनिट बनाना है तो आप ऐसे पहले उसको किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, यूनिट बन जाएगी। आप देखो स्टूडेंट, क्या है कि MKS सिस्टम में जो हमारे 3 यूनिट हैं, देख ही रहे हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब बाकी सब फार्मूले के बेस पर इन्हीं तीनों के टर्म में रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब जिसका जहाँ फार्मूला बनेगा, जैसे देखिए प्रेशर का फार्मूला बन गया, प्रेशर P = F/A हो गया। अब F हमारा क्या है, F हमारा यहाँ लिखा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपान
एरिया के लिए क्या होता है यूनिट, मीटर स्क्वायर होता है, तो आप जानते हैं। 1 मीटर यहाँ से कैंसिल हुआ, पावर ऊपर हो गई, तो प्रेशर का जो हमारा यूनिट आ गया किलोग्राम मीटर इनवर्स हुआ, और सेकेंड की पावर -2 हुआ। ठीक, अब ये हमारा प्रेशर का यूनिट हो गया। ठीक है, ऐसे ही और भी यूनिट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, दूसरा हम लोग देखेंगे सीजीएस सिस्टम है दूसरा। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में 3 फंडामेंटल यूनिट्स आर एक्सेप्टेड, इसमें भी हैं। कौन कौन है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक, और इसको ऐसे लिखते हैं सी और एम, ध्यान दीजिएगा, दोनों छोटा स्मॉल सी स्मॉल एम लिखते हैं। सेंटीमीटर को ऐसे लिखते हैं, सी भी छोटा और एम भी छोटा। ठीक, दूसरा होता है ग्राम। ठीक, ग्राम, ग्राम को स्मॉल जी लिखते हैं। और तीसरा सेकंड है, वो तो आप देख ही रहे हैं सब, सेकंड। ठीक है, सेकंड को यस लिखते हैं। अब बाकी और यूनिट इन्हीं से डेराइव्ड होंगे, बाकी यूनिट इन्हीं से डेराइव्ड होंगे। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, सीजीएस सिस्टम में कुछ और यूनिट जो आपको लर्न करना पड़ेगा। उसके अंदर जो डेराइव्ड यूनिट हैं उनमें एक तो फोर्स का यूनिट इसके अंदर जो होता है, फोर्स का यूनिट डाइन लेते हैं। फोर्स का यूनिट क्या लेते हैं, डाइन लेते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्टेड है, सीजीएस सिस्टम में है। इसके अलावा इसके अंदर वर्क का यूनिट यानी एनर्जी, वर्क एनर्जी एक ही यूनिट होती है। ठीक है, तो एनर्जी का यूनिट इसमें लेते हैं अर्ज, URG, अर्ज लेते हैं। ठीक, ये 2 यूनिट अलग नाम इनके लिख दिए जाते हैं, डाइन और अर्ज। ठीक है, ये 2, अर्ज किसका यूनिट है, वर्क और एनर्जी का, और डाइन किसका यूनिट है, फोर्स का, सीजीएस में। बाकी सब यूनिट इन्हीं से बनते हैं, सेंटीमीटर से, ग्राम से और सेकेंड से। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, तीसरा यूनिट हम लोग इसमें पढ़ते हैं, वो जो है एफपीएस सिस्टम है। ठीक है, कौन सा सिस्टम है, एफपीएस। तो एफपीएस का मतलब फुट पाउंड सेकेंड होता है। अब ये सिस्टम बहुत प्रचलित में नहीं है, यूज में नहीं है। इसमें हमारी लेंथ की जो यूनिट होती है वो फुट होती है। ठीक है, और मास की यूनिट पाउंड होती है, जो 436 ग्राम का 1 पाउंड होता है। ठीक है, 436 ग्राम का 1 पाउंड होता है। और टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। अब इसमें क्या होता है, फोर्स का जो यूनिट इसमें लेते थे पहले, वो पाउंडल लेते थे। फोर्स का यूनिट क्या लेते थे, पाउंडल, और एनर्जी का यूनिट इसमें लेते थे फुट पाउंडल। ठीक है, ये आप अपने से पढ़ते रहिएगा। ओके स्टूडेंट, एक चीज़ और हम यहाँ आपको बता दें कि एमकेएस सिस्टम में एसआई सिस्टम के सारे यूनिट एक्सेप्टेड हैं, ध्यान रखिएगा। यानी अगर कहीं फोर्स का यूनिट न्यूटन आ गया, फोर्स का यूनिट न्यूटन, ठीक, ये वैसे तो एसआई यूनिट है, लेकिन अगर ऑप्शन में एसआई नहीं तो एमकेएस माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। वैसे ही वर्क की यूनिट एनर्जी का, ठीक है, एनर्जी का यूनिट हमने यहाँ बताया है आपको, देखिए वर्क और एनर्जी का ये यूनिट हमने बताया है, वर्क और एनर्जी दोनों का, ठीक है ना। अब वो एनर्जी यहाँ पर हमने बताया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन अगर जूल है कहीं, ठीक, और उस ऑप्शन में एसआई नहीं है तो ये एमकेएस में एक्सेप्ट हैं, ठीक है। यानी जो हमारे डेराइव्ड यूनिट हैं एसआई सिस्टम वाले, वो एमकेएस में एक्सेप्टेड होते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, चौथा हम लोग पढ़ेंगे एसआई सिस्टम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हम लोग लिखते हैं सिस्टम इंटरनेशनल नेशनल
डी यूनिट्स। ठीक है, फुल फॉर्म इसका क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। यह है जो हमारी मेजरमेंट की इंटरनेशनल सिस्टम है मेजरमेंट का, और इंटरनेशनल सिस्टम लिखा ही है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। और इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स आर एक्सेप्टेड, 7 फंडामेंटल यूनिट्स आर एक्सेप्टेड। सेवन फंडामेंटल यूनिट्स आर एक्सेप्टेड। कौन कौन सा? आप देखो, हम यहाँ लिख देते हैं फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी और एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। ठीक है, 7 कौन कौन से हैं? पहला नंबर हमारा है। ठीक, अब हम लोग यहाँ से मास लेकर चलेंगे। ठीक, और मास का होता है किलोग्राम, किलोग्राम। किलोग्राम को हम लोग सिंबल केजी लिखते हैं, और मास का सिंबल हम लोग एम लेकर के चलेंगे। ठीक, दूसरा होता है हमारा लेंथ, लेंथ यानी एल हो गया, लंबाई। ठीक, और इसका यूनिट हम लोग लेते हैं मीटर, और मीटर के लिए स्मॉल एम लेते हैं। तीसरा हमारा हो गया टाइम, टाइम के लिए टी लेते हैं। ठीक, और ये हमारा हो गया सेकेंड, और इसका यूनिट एस लेते हैं। चौथा हमारा हो गया इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और इसका यूनिट हम लोग लेते हैं एम्पियर। एम्पियर को हम लोग कैपिटल ए लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग आई लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आई कहीं कहीं कैपिटल लेते हैं, कहीं कहीं स्मॉल लेते हैं। ठीक है, पांचवा टेम्परेचर हम लोग लेते हैं, और टेम्परेचर के लिए हम लोग लेते हैं केल्विन। ठीक है, इसको कहीं कहीं के लिखते हैं, कहीं कहीं थीटा लिख देते हैं। छठा हमारा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसको हम लोग कैंडेला इसकी यूनिट लिखते हैं। ठीक है, इसका सिंबल हम लोग सी और डी लिखते हैं। ठीक है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 7 हमारा हो गया क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक, अब ये पदार्थ की मात्रा है, इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटिटी है, और इधर यूनिट इसका जो होता है वो मोल है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं MOL से, MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और उनके SI यूनिट्स हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी यानी 7 भौतिक राशियां हैं, हिंदी वाले इनमें सबका जानते हैं। मास यानी द्रव्यमान, लंबाई लेंथ, टाइम समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा। इनके मात्रक किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल हैं। ठीक है,
अब देखो स्टूडेंट, एसआई सिस्टम में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं यानी पूरक मात्रक हैं, और उनमें पहला है हमारी फिजिकल क्वांटिटी एंगल है। ठीक, एंगल का यूनिट हम लोग रेडियन लेते हैं। क्या लेते हैं? रेडियन। और दूसरा हम लोग लेते हैं सॉलिड एंगल, यानी इसको घन कोण भी कहते हैं। सॉलिड एंगल को हम लोग घन कोण कहते हैं। ठीक है, और घन कोण का यूनिट हम लोग लेते हैं स्टेरेडियन। ठीक है, सिंबल इसका लिखते हैं RAD लिखते हैं रेडियन का, इसका लिखते हैं ST। ठीक, और एंगल को हम लोग जनरली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और सॉलिड एंगल को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, W की तरह एक होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिट रेडियन होता है। सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट स्टेरेडियन होता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे डेराइव्ड यूनिट एसआई सिस्टम में जो है। ठीक है, तो एसआई सिस्टम में बहुत सारी यूनिट डेराइव्ड हैं, हम उनको आपको यहाँ बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी हम आपको बताएंगे कि जो एमकेएस सिस्टम की यूनिट्स हैं वो सब एसआई में एक्सेप्टेड हैं, और एसआई की ज़्यादातर यूनिट एमकेएस में भी एक्सेप्टेड हैं। ठीक है, तो आप इन्हें दोनों को एक दूसरे का सप्लीमेंट्री मान सकते हैं, पूरक मान सकते हैं। आप देखो स्टूडेंट, जो डेराइव्ड यूनिट हैं क्या? ठीक है, द यूनिट्स विच आर derived by one or more fundamental units is known as derived unit। ठीक है, ऐसे मात्रक जो एक या एक से अधिक मूल मात्रकों से व्युत्पन्न है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इधर देखो, ध्यान से देखो, पहला देखो एरिया। ठीक, लेंथ, कहीं कहीं होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक, और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, और ब्रीथ की भी यूनिट होती है मीटर, तो m इंटू एम हो गया, यानी ये हो गया मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, यह क्या है? एरिया का जो यूनिट है मीटर स्क्वायर, ये मीटर से डिराइव्ड है, एक यूनिट से डिराइव्ड है, मीटर से केवल डिराइव्ड है। ऐसे दूसरा वॉल्यूम का यूनिट आप जानते हैं क्या होता है? वॉल्यूम का यूनिट, वॉल्यूम को आप लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लिखते हैं। ठीक, इसका भी यूनिट मीटर होता है। ठीक, इसका भी यूनिट मीटर होता है, इसका भी मीटर है और इसका भी मीटर है, यानी मीटर क्यूब हो गया। ये भी केवल एक यूनिट मीटर से डिराइव्ड है, व्युत्पन्न है। ठीक है, लेकिन ये मीटर क्यूब है, ये फंडामेंटल यूनिट नहीं, डिराइव्ड यूनिट है। और डिराइव दोनों किससे हुए हैं? मीटर से हुए हैं। ठीक, ये तो एक वाले हुए, दो वाले भी देखो, दो वाले देखो, जैसे दूसरा देखो, स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट अगर हम लोग लिखते हैं, दोनों तो यूनिट हम लोग सेम ही लिखते हैं, स्पीड और वेलोसिटी। ठीक, अब यहाँ आर लगा लीजिए, आर लिखा है नीचे। स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट हम लोग लिखते हैं मीटर और पर सेकेंड लिखते हैं। ये दो फिजिकल, जो दो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड है। ऐसे ही देखो, स्पीड वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन का हमारा, एक्सेलरेशन का यूनिट। ठीक है, ये निकलता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो आप जानते ही हैं। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया, एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, होता है। जहाँ आएगा वहाँ फिर पढ़ा जाएगा। फोर्स का होता है, देखिए फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन होता है।
मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास का यूनिट होता है किलोग्राम और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग लिखते हैं न्यूटन। इसको क्या लिखते हैं? न्यूटन। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है, तो इसका सिंबल n लिखते हैं न्यूटन का। ठीक है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये सब एसआई की यूनिट हैं। इसके अलावा हम लोग और भी निकाल सकते हैं, जैसे प्रेशर का हम लोग निकाल सकते हैं। तो प्रेशर का भी हम लोगों ने देखा था, फोर्स अपान एरिया है, फोर्स अपान एरिया। आप देखो स्टूडेंट, फोर्स का यूनिट आप क्या लेते हैं? फोर्स का यूनिट यहाँ देखो न्यूटन लिखा है और यहाँ लिखा है एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, यहाँ लिखा है देखो, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको पास्कल लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं? पास्कल। यानी 1 पास्कल को पीए लिखते हैं, पास्कल को पीए लिखते हैं। ठीक है, यानी 1 पीए इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं। 1 पास्कल को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग एनर्जी का यूनिट लिखते हैं। देखिए एनर्जी, ठीक, एनर्जी क्या होती है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, फोर्स का हम लोग यूनिट अभी यहाँ लिखे थे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट का पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो ये हो गया यहाँ से किलोग्राम, ठीक, मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2 हो गया। और इसको हम लोग लिखते हैं जूल, इसको लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं? जूल लिखते हैं। ठीक, यानी 1 जूल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। तो इसमें एसआई में इसका यूनिट एनर्जी और वर्क का एक ही यूनिट होता है, जूल होता है। ठीक है, यानी हम लोगों ने यहाँ एक्सेलरेशन देखा, फोर्स देखा, प्रेशर देखा, एनर्जी देखा। अब हम लोग एक आंख और देख लेते हैं, पावर देख लेते हैं। ठीक है, पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, अब वर्क का यूनिट हम लोगों ने क्या लिखा? जूल लिखा। ठीक, और टाइम का यूनिट क्या लिखा? सेकेंड लिखा। तो पावर का यूनिट क्या हुआ? जूल पर सेकेंड हुआ। इसको वाट लिखते हैं, क्या लिखते हैं? वाट। यानी पावर का एसआई यूनिट वाट है, और इसको वाट को डब्लू लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, वाट को डब्लू। तो 1 वाट इज इक्वल टू हुआ 1 जूल पर सेकेंड हुआ। ठीक, यानी 1 जूल पर सेकेंड ऐसे लिखते हैं, 1 जूल पर सेकेंड। यानी जूल को जे केवल लिखते हैं, इसके यूनिट को जे लिखते हैं, केवल जूल लिखते हैं। ठीक है, तो पावर का यूनिट हम लोग वाट लिखते हैं, 1 जूल पर सेकेंड हुआ। ऐसे ही बहुत सारे डिराइव्ड यूनिट हैं। ठीक है, हम इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, एसआई सिस्टम की अदर सिस्टम से एडवांटेज क्या है, उसको समझने वाली बात है। नंबर 1 पहला देखिए, इट इज एज ए रेशनल सिस्टम। रेशनल सिस्टम का मतलब ये हुआ, ठीक, कि इसमें एक यूनिट के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट यूज होगा। फॉर वन फिजिकल क्वांटिटी 1 यूनिट आर यूज्ड। जैसे देखिए हमारा जूल है, ठीक है, अब ये जूल जो है सारी फिजिकल क्वांटिटी जो इसकी तरह होंगी या इससे मिलती जुलती होंगी उन सब के लिए यूज होता है। जैसे किसके किसके लिए जूल यूज होता है? वर्क के लिए होता है कि नहीं? एनर्जी के लिए होता है ना।
अब वो कोई भी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सब के लिए यही यूज होता है। हीट के लिए यही यूज होता है ना, जूल। एसआई सिस्टम में हीट का यूनिट जूल है, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। ऐसे ही जो भी इससे रिलेटेड होंगे उनके लिए एक ही यूनिट यूज होता है। जबकि अब उसी में देखिए, अगर हम एमकेएस में देखें तो एमकेएस में वर्क और एनर्जी के लिए जूल है, लेकिन हीट के लिए कैलोरी दे दिया है उन्होंने, ठीक। तो इस तरह यूनिट चेंज होती रहती। लेकिन एमकेएस इसमें जो है एसआई सिस्टम में हमारा ये रेशनल सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी है जो उससे रिलेटेड होंगी, जो सेम उसके लेवल की होंगी, उन सब का यूनिट एक ही जूल है, ठीक है। जैसे टार्क का यूनिट भी एसआई यूनिट में जूल ही है, टार्क का, मोमेंट ऑफ फोर्स का, लेकिन उसको हम लोग अदर यूनिट में एमकेएस वगैरह में न्यूटन इंटू मीटर पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा, इट इज ए कोहेरेंट, इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम। इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम, इसका मतलब हुआ कि जो हमारे डिराइव्ड यूनिट होंगे वो ईजिली डिराइव्ड हो जाएंगे हमारे फंडामेंटल यूनिट से, बिना किसी न्यूमेरिकल वैल्यू की हेल्प लिए, ठीक है। जैसे देखो, ध्यान से देखिए, वेलोसिटी का यूनिट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से मीटर पर सेकेंड हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती है, यानी इसका मतलब ये कोहेरेंट है, ठीक है। ये कोहेरेंट सिस्टम है ये, कि उसी का एमकेएस का जो डिराइव्ड यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव हो जाएगा बिना किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के, ठीक है। तीसरा इसमें होता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी, फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये प्रैक्टिकल यूनिट आर यूज्ड, ये प्रैक्टिकल यूनिट इज यूज्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के मेजरमेंट के लिए प्रैक्टिकल यूनिट यूज्ड होती है, और वो प्रैक्टिकल यूनिट हमारी एम्पियर है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी की अगर एनर्जी मेजर करते हैं तो उसकी प्रैक्टिकल यूनिट खुद यूनिट होती है, किलोवाट आवर होती है, ठीक है। किलोवाट आवर, ध्यान दीजिएगा, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल यूनिट होती है और ये यूज होती है सबके घरों में, इसी में मेजर की जाती है, प्रैक्टिकल में ये रीडिंग निकलती है, इसी को यूनिट कहते हैं, 1 यूनिट, ठीक है। 1 यू कहते हैं इसको, यूनिट, ठीक है। और ये होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, यानी यह है एक प्रैक्टिकल यूनिट एसआई यूनिट यूज करती है, और वो एसआई यूनिट हमारी इलेक्ट्रिसिटी में केवल यूज होती है, ठीक है।